हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स में 2022 पार्ट 2 है। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, और भी मेरे काफ़ी सारे जो वीडियोस हैं उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि आपको प्ले अलॉन्ग में, केबीसी में और बिग पिक्चर दोनों में भी बहुत काम आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जी के रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर एंड्रयू साइमंस एक्टेड इन विच बॉलीवुड मूवी? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी एंड्रयू साइमंस ने किस बॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया है? तो वो है पटियाला हाउस। ठीक है, याद रखिएगा। उन्होंने अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा अभिनीत पटियाला हाउस में खुद की भूमिका निभाकर बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। ये देखिए, ये है एंड्रयू साइमंस, जिनका हाल ही में कार एक्सीडेंट में निधन हुआ है, और ये जो मूवी है यह है पटियाला हाउस, अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा के साथ। तो एंड्रयू साइमंस जो है एक ऑस्ट्रेलियाई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, जिन्होंने बल्लेबाजी में ऑलराउंडर के रूप में तीनों जो प्रारूप है खेलों के वो खेला है। आमतौर पर उनका जो नाम है, उपनाम जो है वो रॉय के नाम से, वो कॉमनली जो उनका जो निकनेम है वो रॉय है। और इंडियन प्रीमियर लीग में साइमंस ने जो है डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस के लिए खेला है। अक्सर आपने मार्क किया होगा कि अपने लिप्स पे वो सनस्क्रीन लगाया करते थे, तो वो है जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड प्लेड द तबला इन द सॉन्ग सैयां बेईमान ऑफ इन द मूवी गाइड? गाइड फिल्म में सैयां बेईमान गाने में तबला किसने बजाया था? तो वो बजाए थे शिव कुमार शर्मा जी ने, जो कि संतूर प्लेयर है। ये देखिए, ये संतूर बजाते थे और तबला भी बजाते थे। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और संतूर वादक थे। एक संगीतकार के रूप में उन्होंने भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरासिया के साथ मिलकर उन्होंने शिव हरि नाम से काफ़ी सारे मूवीज़ के लिए जो है वो संगीत दिया है। फासले 1985, चांदनी 1989, लम्हे 1991, सिलसिला मूवी जो है और डर में भी उन्होंने जो है वो म्यूज़िक दिया है। तो आप ये जो फैक्ट्स है वो याद रखिए। शिव कुमार शर्मा जी ने 1986 में संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है वो जीता है, 1991 में पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए हैं। उनके कुछ नोटेबल एल्बम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉल ऑफ द वैली रिकॉल्स और एसेंशियल इवनिंग चैंट्स। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉल ऑफ द वैली और द वैली रिकॉल्स इन एसेंशियल इवनिंग चैंट्स जो है वो किसके एल्बम है? तो वो है पंडित शिव कुमार शर्मा जी के, याद रखिएगा। The leader of the Australian Labor Party who has been elected as the next Prime Minister of Australia succeeding Mr. Scott Morrison। ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी के नेता जो ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, श्री स्कॉट मॉरिसन की जगह लेंगे, तो वो है मिस्टर एंथनी एल्बनीज। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ये ज़रूर पूछा जाएगा। The sanctuary in Rajasthan, which has been notified as India's 52nd tiger reserve and 4th in Rajasthan। राजस्थान के अभ्यारण्य, जिसे भारत के 52वें टाइगर रिजर्व और राजस्थान में चौथे स्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो वह है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है वो किस स्टेट में है? तो वो है राजस्थान में। The new Chief Election Commissioner of India who has taken over from श्री सुशील चंद्र। अभी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो है श्री राजीव कुमार, याद रखिएगा। इसके पहले जो थे वो थे सुशील चंद्रा और अब है राजीव कुमार। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, तो अभी जो है वो त्रिपुरा के जो न्यू चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? श्री मानिक साहा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके पहले थे बिप्लब कुमार देव। तो याद रखिएगा, ये 11th चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी से हैं, और ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो डेंटल में की है, याद रखिएगा, और ये त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ाते थे, तो याद रखिएगा, मानिक साहा। द अमेरिकन mathematician and 2004 Nobel laureate who has been chosen to be awarded as the 2022 Templeton Prize।
अमेरिकी वैज्ञानिक, गणितज्ञ और 2004 के नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने 2022 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है फ्रैंक विल्ज़ेक। ये हाई लेवल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा, फ्रैंक विल्ज़ेक। यह पुरस्कार जो है उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनके जीवन का कार्य विज्ञान और अध्यात्म से मेल है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, द रिनोन्ड संस्कृत ग्रामेरियन, रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वॉज बेटर नोन बाय व्हाट नेम। भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी जो प्रसिद्ध जो है ग्रामेरियन है संस्कृत के, जिन्हें पद्मश्री भी मिला है, तो इन्हें किस नाम से बेहतर जाना जाता था, तो वो है वजगीश शास्त्री, याद रखिएगा, वजगीश शास्त्री। यह है भगीरथ प्रसाद त्रिपाठी, जिन्हें पाणिनि ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The mountaineer from Nepal who has set a new record for ascending the Mount Everest maximum number of times by conquering it for the 26th time। नेपाल के जो वह पर्वतरोही जिसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है, नया रिकॉर्ड बनाया, तो वो है कामी रीता, याद रखिएगा, कामी रीता। ये देखिए, The team which has won the Santosh Trophy 2021-22 7 title, defeating West Bengal in the finals at the Manjeri Stadium, Mallappuram, Kerala। मंजेरी स्टेडियम मल्लापुरम केरल में फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर संतोष ट्रॉफी 2021-22 सेवेंथ जो है वो खिताब है जीतने वाली टीम है, वो है केरला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। The tallest statue in the world which has been included in the 8 wonders of SCO list by the Shanghai Cooperation Organization, जो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का, जो कि 8 वंडर्स ऑफ SCO दैट इज संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल हुआ है, वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन होनार करोड़पति में ये ज़रूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, द माउंटेनियर फ्रॉम महाराष्ट्र हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर्स आफ्टर शी स्केल माउंट कंचनजुंगा। महाराष्ट्र की पर्वतरोही जो कंचनजुंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8000 मीटर के ऊपर 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय बन गई है, वो है प्रियंका मोहिते, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये KBC में पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई, आपको इनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन है, तो ये है IAS श्रुति शर्मा, जो कि UPSC टॉपर है 2022 की, तो ये याद रखिएगा, इनका नाम श्रुति शर्मा है। The Indian wildlife conservationist and the snow leopard expert who has been awarded the prestigious Whiteley Gold Award 2022। भारतीय वन्यजीव संरक्षणवादी को हिम तेंदुआ विशेषज्ञ जिन्हें प्रतिष्ठित वाइटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर चारुदत्त मिश्रा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुर्ज खलीफा इज़ नेम्ड आफ्टर हुज ऑनर। बुर्ज खलीफा का नाम किसके सम्मान में रखा गया है, तो वो है शेख खलीफा बिन जायद अली नहयान, जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, जिनका जो है वो हाल ही में निधन हुआ है। बुर्ज खलीफा जो है इन्हीं के सम्मान में रखा गया था। अब जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो प्रेसिडेंट है वो है मोहम्मद बिन जायद अली नहयान, जो इन्हीं के भाई है, याद रखिएगा इनके नाम। 24th Summer Deafly Olympics 2021 held from 1st May to 15th May 2022 in which country? 24वें ग्रीष्मकालीन डेफली ओलंपिक्स 2021 का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया, तो वो ब्राज़ील में, जहां पर इंडिया ने जो है 8 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 8, टोटल 17 मेडल्स जीते हैं। स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट्स जो है इसका थीम था। विच कंट्री हैज़ वॉन द थॉमस कप 2022? थॉमस कप 2022 किस देश ने जीता, तो वो है इंडिया। ये देखिए इनके जो कप है वो आप देख लीजिए, ये है थॉमस कप जो कि मेंस कप है, और ये जो ऊबर कप है वो वुमेंस, ठीक है, याद रखिएगा। थॉमस कप जो है वो उसका जो वेन्यू था वो बैंकॉक थाईलैंड में था। 16 टीम्स पार्टिसिपेट की थी थॉमस कप और ऊबर कप में। विनर्स ऑफ थॉमस कप इंडिया, रनर्स अप रही है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसी टीम है जिसने सबसे ज़्यादा बार थॉमस कप जीता हुआ है।
इंडियन टीम में जो मेंस में थे और जो डबल्स खेले हैं सबके जो नाम है वो अच्छे से याद कीजिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एम.आर. अर्जुन, चिराग शेट्टी किस गेम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है बैडमिंटन। तो ये जो है लक्ष्य सेन, किडम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, प्रियांशु रजावत, इनके जो नाम है वो अच्छे से आप लर्न कीजिए। विनर्स ऑफ उबर कप देखते हैं, वो है साउथ कोरिया जीती है। ठीक है, वो उबर कप जो है वुमेंस के लिए होता है, तो साउथ कोरिया जीती है और रनर्स अप है चाइना। इंडिया टीम जो है क्वार्टर फाइनल्स में थाईलैंड से हार गई थी। टीम इंडिया ने 1952 में पहली बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और 70 साल के बाद जो है जीती है इंडिया। 1979 में सेमीफाइनल भी खेला था इंडिया ने। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आशा? आशा का फुल फॉर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 से भी इसे सम्मानित किया गया है इस संस्था को। तो आप ये जो है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ये याद रखिएगा आप। इंडियाज़ फर्स्ट 5G ऑडियो एंड वीडियो कॉल टेस्टेड एट। भारत का सबसे पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया, तो वो है IIT मद्रास। दूरसंचार मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव ने IIT मद्रास में भारत के पहले 5G ऑडियो वीडियो कॉल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। पूरे नेटवर्क को भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया था। Who became the first player to hit the 700 fours in the history of IPL? तो वो है शिखर धवन। IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो है शिखर धवन। Who became the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator? कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा करने के बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो वो है कैप्टन अभिलाषा बराक। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे। हु इज़ द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन है, तो वो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना है। Who became the first Indian layman to be declared as the saint by Pope Francis during the ceremony at the Vatican? वेटिकन में एक दीक्षा समारोह के दौरान पोप फ्रांसिस द्वारा सेंट घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी कौन बने हैं, तो वो है देवाश्याम पिल्ले। ठीक है, याद रखिएगा, ये हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए पूछा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म को प्रभावित किया है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, देवाश्याम पिल्ले। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।